हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रिचा अग्रवाल और आज का केस सिर्फ एक लिवर केस नहीं है, ये एक मिथ बस्टिंग केस है। एक 30 इयर्स का पेशेंट, बिलिरुबिन हाई, लिवर एंजाइम्स हाई। पेशेंट का कहना है कि महीनों से ऐसे ही आता है रिपोर्ट्स में, लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है या ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा? आज हम इसी रियल केस को डिकोड करेंगे। पेशेंट आया कंप्लेंट्स के साथ लेफ्ट चेस्ट पेन, फ्यू सेकंड्स ऑन एंड ऑफ, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, गैस प्लॉटिंग, जॉइंडिस का हिस्ट्री। तो क्लिनिकली देखा जाए कोई क्लासिकल लीवर सिम्टम नहीं थे, लेकिन डाइजेस्टिव इश्यूज प्रेजेंट थे। रिपोर्ट में क्या मिला? टोटल बिलिरुबिन 1.65, जीजीटीपी 115, एसजीपीटी 115, एसजीओटी 65। डिस्पाइट दिस पेशेंट को टिपिकल लिवर कंप्लेंट्स नहीं थे। अब यहाँ डॉक्टर का काम सिर्फ रिपोर्ट्स देखना नहीं है, पैटर्न समझना होता है। यहाँ पॉसिबल कॉजेस हो सकते हैं फैटी लिवर, लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड लिवर स्ट्रेस, माइल्ड मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस। एज पर स्टैंडर्ड हेपेटोलॉजी, mild liver abnormalities can exist without symptoms. But important is this कि liver एक high reserve organ है, मतलब जब तक डैमेज ज़्यादा ना हो सिम्टम्स आते नहीं हैं। ना होम्योपैथी अप्रोच, अब आता है असली डिफरेंस। होम्योपैथी में हम सिर्फ रिपोर्ट ट्रीट नहीं करते, हम पूरे पेशेंट को ट्रीट करते हैं। टोटलिटी एनालिसिस की बात करें तो इस पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन, गैस, ब्लॉटिंग, स्पाइसी फूड डिजायर, नॉनवेज डाइट, स्लाइट इरिटेबिलिटी, ये एक क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल पिक्चर था। प्रिस्क्रिप्शन किया गया लिवर सपोर्ट के लिए, बिलिरुबिन रेगुलेशन के लिए, हेपेटिक कंजेशन के लिए, देन कॉन्स्टिपेशन, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, फूड हैबिट प्लस इरिटेबिलिटी। एक रेमेडी ऑर्गन सपोर्ट कर रही थी तो दूसरी पूरी बॉडी को रेगुलेट कर रही थी। रिजल्ट आया टोटल बिलिरुबिन 1.14, ऑल एंजाइम डिक्रीज्ड, क्लियर इंप्रूवमेंट। नाउ द बिग क्वेश्चन, क्या ये अपने आप ठीक हो सकता था? हाँ, कुछ केसेस में हो सकता था। व्हेन इट सेल्फ करेक्ट्स, टेम्पररी लिवर स्ट्रेस, वायरल इलनेस, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, ये केसेस अपने आप नॉर्मलाइज हो जाते हैं। बट हर केस ऐसा नहीं होता। अकॉर्डिंग टू हेपेटोलॉजी रेफरेंसेस, mild elevation can fluctuate, but persistent abnormality underlying dysfunction शो करता है। इस केस में भी प्रॉब्लम मंथ से थी, सिम्टम प्रेजेंट थे, गट इश्यूज थे, लाइफस्टाइल ट्रिगर ऑनगोइंग था। यह एक परसिस्टिंग फंक्शनल पैटर्न लग रहा था जो सिर्फ टेम्पररी फ्लक्चुएशन जैसा नहीं था। अगर ये अपने आप ठीक होता तो इतने महीनों से एबनॉर्मल क्यों रहता और इम्प्रूवमेंट ट्रीटमेंट के बाद ही क्यों आया? स्पॉन्टेनियस नॉर्मलाइजेशन, यूजली शॉर्ट टर्म, नो कंसिस्टेंट ट्रेंड। इस केस में क्रॉनिसिटी प्रेजेंट थी, सिम्टम्स करेक्शन प्रेजेंट थे, स्ट्रक्चर्ड इंप्रूवमेंट पोस्ट ट्रीटमेंट, सिम्टम प्लस रिपोर्ट दोनों बेटर थे। ये इंप्रूवमेंट ट्रीटमेंट के साथ कोइंसिडेंस करता है और क्लिनिकली मीनिंगफुल लगता है। अगर इग्नोर किया तो वर्सन हो सकती है। होम्योपैथी बॉडी की रेगुलेटरी मैकेनिज्म को स्टिमुलेट करता है, मतलब जो चीज मन से स्टैग्नेंट थी वो इम्प्रूव करने लगती है। और मैं ये नहीं कहती कि ये सिर्फ मेडिसिन ही कर रही थी, लाइफस्टाइल प्लस बॉडी रिस्पॉन्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट था। मेडिसिन का काम सिर्फ डिजीज रोकना नहीं, हीलिंग को एक्सीलरेट करना भी होता है। हाँ, कुछ केसेस में बॉडी अपने आप रिकवर करती है, लेकिन जब डिस्टर्बेंस क्रॉनिक हो तब उसका डायरेक्शन देना पड़ता है, और यहाँ होम्योपैथी वही रोल प्ले कर रही थी। व्हेन टू वरी, अगर बिलिरुबिन 3 से ज्यादा है, सिम्टम आए हैं या रिपोर्ट्स वर्सन हो रही है तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। सो हर इंक्रीज बिलिरुबिन डेंजरस नहीं होता, लेकिन हर इग्नोर्ड बिलिरुबिन सेफ भी नहीं होता। कभी कभी बॉडी खुद ठीक हो जाती है और कभी उसे थोड़ी डायरेक्शन चाहिए होती है। अगर आपको ऐसे रियल क्लिनिकल केस बैकग्राउंड पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं डॉक्टर रिचा अग्रवाल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।